गाइस, आपने कोई ऐसी जगह देखी है कि जहाँ का पानी रियल नहीं पेंटिंग लगे? वेलकम टू लेक टेकापो। यहाँ के लोगों ने टेम्पररी एक और कैथेड्रल बनाया था जो है ये। सो यहाँ पे सनसेट होता है रात के 9 बजे। हेलो, मैं हूँ खंजन और मैं हूँ रोशनी। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग और एक नई कंट्री में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आ गए हैं ब्रिस्बेन से क्राइस्टचर्च और ये था हमारा एयरबीएनबी स्टे। I'll just quickly show you। तो ये था हमारा एयरबीएनबी स्टे और There's an apple tree। वहाँ पे एक ग्रीन हाउस भी बनाया हुआ है इन लोगों ने जहाँ पे कैबेज उगाई हुई है और so many herbs around। It is such a pretty cute little place। और ट्रैम्पोलिन भी है जहाँ पे मेरा बड़ा मन था जाने का पर you know you have to behave। Alright, so आज का क्या प्लान है रोशन? आज हम पहले तो क्राइस्टचर्च थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम 3 आवर ड्राइव पे जाएंगे और 3 आवर ड्राइव पे कहाँ जाएंगे वो हम आपको वहीं जाके बताएंगे। वहाँ जाके फिर विल जस्ट गो विद द फ्लो। तो लेट्स गो एक्सप्लोरिंग। मैं क्या करूँगा, इस एयरबीएनबी का लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा। और ये देखो और हमने कल आते ही कार रेंट कर ली थी। हमने कार रेंट करी थी एपेक्स कार रेंटल से, जो थी ये। इसकी भी एक स्टोरी थी। हमने बुक करी थी कोई और कार और ये हमें मिली है CX-5 विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार, बिगर एंड बेटर। जनरली कार रेंटल्स इस टाइम जनवरी फरवरी में बहुत ही महंगी होती है, लेकिन मैंने 3 मंथ्स एडवांस में बुक करी थी। उस टाइम पे मैंने बहुत सारी कार रेंटल्स का कंपेयर किया था और उसमें सबसे बेस्ट मुझे एपेक्स कार रेंटल ही लगा था। बहुत ही सस्ता, और सस्ता तो नहीं मतलब विद इन बजट एंड रियली गुड रिव्यूज़ ऑन गूगल। सो ये कार हमें पड़ी है 1000 न्यूजीलैंड डॉलर, जो करीबन 968 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है, और उसमें $0 एक्सेस है। सो इंश्योरेंस भी कवर हो जाता है। अगर इंश्योरेंस ना गिने तो करीबन 850 न्यूजीलैंड डॉलर होता है। सो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा फॉर योर रेफरेंस। सो चलो चलते हैं, क्राइस्टचर्च एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स सी। राइट गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हम आए थे इधर न्यू वर्ल्ड में। अपेरेंटली इट वाज क्लोज। हमें विदाउट एनी वाटर हमें घर जाना पड़ा था, तो हम वापस आ गए पानी के लिए। तो वी एंडेड अप ड्रिंकिंग टैप वाटर इन द एयरबीएनबी। वाटर की क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज्यादा बेहतर है। सो इफ यू डोंट गेट एनी वाटर बॉटल्स हियर देन आई मीन आप टैप वाटर पी ही सकते हो। इतना क्लीन था, इतना टेस्टी भी था। सो लेट्स गो। एंड देन हमें और भी चीजें चाहिए, जैसे कि हो गया पेपर टिश्यू, डिस्पोजल प्लेट्स एंड कप्स। सो लेट्स गो टू दिस न्यू वर्ल्ड ग्रोसरी स्टोर। ए बल्लू, कुछ मिला? बाय द वे गाइस, हम जहाँ ठहरे थे उन्होंने ये भी उगाया था। इसको बोलते हैं फिजुआ, आई डोंट नो फिजू, क्या पता क्या बोलते हैं इसको। ये यहाँ का नेटिव फ्रूट है जो गुआवा की तरह टेस्ट करता है। ऑलराइट गाइस, सो हमने कुछ पानी की बॉटल्स और टिश्यूज ले लिए एंड देन देयर वाज अ मैंगो जूस। और गाइस 2011 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। तो उससे क्या हुआ था कि यहाँ का जो मेन कैथेड्रल है वो डैमेज हो गया था और यहाँ के लोगों ने टेम्पररी एक और कैथेड्रल बनाया था जो है ये। सो ये कैथेड्रल पूरा कार्डबोर्ड से बना है। इसको बोला जाता है ट्रांजिशनल कैथेड्रल एज वेल। सो मैं अंदर जाऊँगा और आपको पूरा दिखाऊँगा कि ये पूरा अंदर से कैसे कार्डबोर्ड से बना हुआ है। और गाइस, सो क्राइस्टचर्च के मैं थोड़े फैक्ट्स बता देता हूँ। क्राइस्टचर्च सिटी न्यूजीलैंड की सबसे ओल्ड सिटी है। सो क्राइस्टचर्च सिटी को वन ऑफ द मोस्ट इंग्लिश सिटी आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। ये गार्डन सिटी से भी फेमस है क्योंकि यहाँ के सिटी के सेंटर में एक बोटानिक गार्डन और
बहुत सारे पार्क्स हैं जो पूरा जंगल की तरह दिखता है. That's why it is called as Garden City. और क्राइस्टचर्च सिटी also one of those cities कि जहाँ से आप एंटार्क्टिका के लिए जा सकते हो. और हाँ, जो मैंने पहले बताया 2011 में बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था, तो उसके एग्जिट सामने ये एक छोटा सा मेमोरियल पार्क बना है जिसमें अभी भी वो सब क्रैक्स है. उन्होंने ये फिक्स नहीं करवाया सो दैट ये एक मेमोरियल बने विद द ओरिजिनल क्रैक्स ऑफ अर्थक्वेक. ऑलराइट गाइस, हम अभी क्राइस्टचर्च से 1.5 घंटा दूर एक जेरल्डीन करके एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे रुके हैं और क्विक ब्रेक. देयर इज़ अ फेमस बर्गर शॉप हियर, सो हम एक छोटा सा बर्गर लेंगे, हलूमी बर्गर, एंड देन हम ट्राई करके आपको बताते हैं. well, पता नहीं हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन वो अभी जस्ट बंद हो गया. उन्होंने बोला कि वो क्लीनिंग करी इसलिए 5 मिनट के लिए बंद है, फिर खोल रही है हमारे लिए. Okay. Alright. So we'll wait, I guess. So these are the options. What are we getting, Roshni? So in the veggie section, there's a rehab burger. We are getting that. We're getting rehab. हाँ, तो हम rehab burger लेने वाले हैं. फ्राइड हलूमी चीज़ वाला बर्गर है. तो हम rehab ले रहे हैं. हमें rehab की ज़रूरत है कि हम थोड़े पागल. अरे तू जा रही है. Yeah. So वेजी बर्गर में ये 4 ऑप्शंस हैं. जैक्ड, रिहाब, इम्पॉसिबल, ग्रेट किंग और इम्पॉसिबल स्मोक हाउस. ये वेजी बर्गर में कैसे हुआ? ये तो बीफ लिखा है. अच्छा, वेजिटेरियन बीफ होगा, पता नहीं क्या, मतलब फेक मीट होगा. ऑलराइट, जब तक बर्गर बनने का वेट करते हैं तब तक मैं ये बता दूं कि हम ऑस्ट्रेलिया में जो सिम है वही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में हम वोडाफोन के साथ हैं. सो जब न्यूजीलैंड आते हो तो ऑब्वियसली रोमिंग लगेगा. तो रोमिंग हमारा होता है एवरी डे का $5. इफ़ यू बाय सिम कार्ड ओवर हियर, आई थिंक इट वुड बी द सेम कॉस्ट. सो वी थॉट लाइक इट्स बेटर वोडाफोन का ही रोमिंग ले ले. अगर कोई इंडिया से आ रहा है तो आप बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन से यहाँ से लोकल सिम भी ले सकते हो और ई सिम भी ले सकते हो. मैंने क्या करा था, हम लास्ट टाइम वियतनाम गए थे तो हमने पहले ही ई सिम ले लिया था. सो एज सुन एज वी लैंडेड इन वियतनाम वी ऑलरेडी हैड नेटवर्क, इंटरनेट एंड एवरीथिंग. तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. हमने लिया था वो ई सिम फ्रॉम कीकागो. हमें तो बहुत ही अच्छा लगा था. देयर माइट बी मोर देन 10 ई सिम कंपनीज आउट देयर, सो यू कैन डू योर ओन रिसर्च. पर मैंने कीकागो के साथ गया था और वो बेस्ट था. सो मैं कीकागो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. रुकावट के लिए छोटू सी खेद है क्योंकि हमें छोटू सी भूख लगी थी तो हमने छोटू सा बर्गर ले लिया. लुक एट दैट. इसमें है हलूमी चीज़ और जो भी साथ में कुछ डाला हुआ है, पर अच्छा दिख रहा है. तो हमने ये बर्गर खा लिया. बहुत ही शानदार बर्गर था. आई डोंट रिमेंबर मैंने लास्ट वीडियो में जहाँ से हमने वो मैक्सिकन फूड खाया था उसका नाम बताया था नहीं, तो मैं अभी बताता हूँ. उसका नाम था मैक्सी ग्रिल. बहुत ही शानदार फूड था, बहुत ही अफोर्डेबल भी था. एंड सेम इस जगह का भी मैं नाम बता ही दे देता हूँ. इसका नाम है आरी बर्गर. सो अगर आप जेरल्डीन से आ रहे हो और यहाँ से पास हो रहे हो और आपको कुछ खाने का मन हो, वो भी वेजिटेरियन, आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन. सो आप यहाँ आ सकते हो, ट्राई कर सकते हो. हाँ, मुझे तो बहुत ही सही लगा. चलो अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चलते हैं. और आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन रोशनी वहाँ पे पता नहीं क्या कर रही है. वो रही, देयर शी इज. व्हाट आर यू डूइंग हियर? क्या कर रही हो? मैं एक बम्बल बी को फिल्म कर रही थी. बम्बल बी? वो क्या है? छोटू सी बी, हनी बी होती है. बम्बल बी इतनी मोटी सी होती है. देखना है वहाँ पे. है वहाँ पे? हाँ, मे बी शी इज हैविंग द टाइम ऑफ हर लाइफ. वाओ. फीडिंग ऑन द फ्लावर्स. क्यूटी है ना. क्यों चलती है पवन?
गाइस, आपने कोई ऐसी जगह देखी है कि जहाँ का पानी रियल नहीं पेंटिंग लगे? वेलकम टू लेक टेकापो। फिलहाल यहाँ पे समर चल रहा है और उसके कंपैरिजन में ठंड भी इतनी है और विंडी भी बहुत है। सो सॉरी अगर एक्स्ट्रा नॉइज सुनाई। ऑलराइट, नाउ ओवर टू खंड। बाय द वे रोशनी, तुझे ये पता है कि इसका पानी इतना ब्लू क्यों है, इतना नीला क्यों है? नहीं। ओके, सो क्या है कि यहाँ के जो ग्लेशियर फ्लावर पानी में मिलता है। ग्लेशियर फ्लावर मीन जो छोटे छोटे बारीक पत्थर होते हैं उनका पाउडर फॉर्म में पानी में मिल जाता है और उसकी वजह से ये पूरा लेक ब्लू दिखता है। That's pretty cool. Yeah, so good. Look at the view. Guys, look at this view. So beautiful and the sun is still up. So अभी ये सनसेट हो रहा है और कैस करो कि अभी कितना बजा होगा। लिटरली रात के 8:15 और ये व्यू है यहाँ का। सो यहाँ पे सनसेट होता है रात के 9 बजे। क्रेजी। तो गाइस, मेरे पीछे है द चर्च ऑफ गुड शेफर्ड जो अभी हो चुका है बंद। तो ये है उसका टाइमिंग और अभी बजे है रात के 8 बजे। सो क्या करेंगे कि इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे जो कि होगा कल का वीडियो लेकिन वो आएगा नेक्स्ट वीक। तो गाइस, आज का डिनर है पिज्जा जो हमने इस जगह से लिया है। लुक्स लाइक अ वुड फायर पिज्जा और जो ऐसा दिख रहा है। और हमने मंगवाया है मार्गरीटा एंड वेजिटेरियन पिज्जा एंड वी आर गोइंग टू ईट with this beautiful view. तो गाइज, ये पिज़्ज़ा थे $58, मतलब $29 ईच। यहाँ पे आप कोई भी पिज़्ज़ा लो, हर एक पिज़्ज़ा का प्राइस था $29। सो कंपेयर टू क्राइस्ट चर्च ये थोड़ा महंगा था, बट जस्ट बिकॉज ये टूरिस्ट प्लेस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे खाना थोड़ा तो महंगा ही मिलेगा। लेकिन $58 स्पेंड करना वर्थ इट था क्योंकि पिज़्ज़ाज वर सो गुड, इट वाज सो टेस्टी। व्हाट डू यू थिंक रोशन? अबे साले 10 out of 10. No, 11 out of 10. 11 out of 10. So it was so good. तो गाइस, और एक फैक्ट बताता हूँ लेक टेकापो का कि इसको इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व भी घोषित करा है क्योंकि रात को यहाँ के स्टार्स ऐसे दिखते हैं कि मानो आप स्पेस में हो। लेकिन अभी इतनी ठंड है, इतनी विंड है और पता नहीं हम रात को इतना लॉन्ग टाइम जगेंगे भी क्योंकि हमें कल सुबह जल्दी निकलना है। तो आई डोंट थिंक विल शो यू द नाइट व्यू ऑफ लेक टेकापो। ऑलराइट, सो चलो घर चलते हैं, आज का पूरा डे का रिकैप करते हैं और बताते हैं तुमको कि आज का टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो गाइज, हम अब वापस आ चुके हैं हमारे एयरबीएनबी में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर कॉस्ट की बात करें तो हमने सिर्फ फूड पे ही स्पेंड करे हैं तो मोटा मोटा लगा लो $130 न्यूजीलैंड हुआ है। आज बहुत अच्छा दिन गया है, सुबह से लेके शाम तक बहुत मज़ा आया है। सुबह में कैथीड्रल गए थे, फिर वो जो 3 आवर ड्राइव थी वो तो ऑसम थी। वी हैड सो मच फन ड्राइविंग। और यहाँ पे तो जो आपको लेक दिखाया है ना, आई फील लाइक कि द कैमरा डजंट इवन डू जस्टिस टू इट। वी ट्राइड सो हार्ड, पर जो व्हाट योर आईज कैन सी इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। It was awesome. It was beautiful. So good. Yeah. तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज शेयर करें और कमेंट में भी लिख देना कि आज की वीडियो में बेस्ट क्या लगा था। और अगर आपके कोई फीडबैक भी है ना तो वो भी डाल देना, हम सुन लेंगे। Thank you so much. See you next time.